नमस्कार, आपका स्वागत है। रसोई घर घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का स्वास्थ्य इसी स्थान के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारे वास्तुशास्त्र में भी रसोई घर को किसी भी घर की सबसे खास जगह माना जाता है। हमारे पूरे घर की सुख शांति और समृद्धि मुख्यतः हमारे घर के रसोई घर से जुड़ी हुई होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई घर होना, दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय दिशा कहा जाता है। आग्नेय दिशा के देवता अग्नि होते हैं और अग्नि दिशा में रसोई घर होने से घर में सकारात्मकता रहती है। खाना बनाने और खाने में आनंद आता है। घर में अन्न की कमी नहीं होती है और आग्नेय दिशा क्योंकि प्रगति की दिशा कहलाती है, इसलिए घर के सदस्य निरंतर प्रगति करते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में, विशेषकर दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा कहलाती है। इस दिशा में रसोई घर होने से इस दिशा में बहुत सी मुश्किलें आती है। आर्थिक संकट बना रहता है। घर में पैसा नहीं टिकता। खाना बनाने और खाने में उत्साह नहीं रहता है। घर में बीमारियां आती है और परिवार के सदस्यों में बार बार विवाद और झगड़े होते रहते हैं। इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर भूल से भी ना बनाए। इसी प्रकार से घर में चूल्हे का स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए क्योंकि खाना बनाते समय घर की महिलाओं का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें बताई गई है जिनका पालन रसोई घर में करना आवश्यक है, जिससे घर में सकारात्मकता वातावरण बना रहता है। अगर आप रसोई घर में यह छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो रसोई घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं रसोई घर से जुड़ा संपूर्ण वास्तुशास्त्र जो आपको अवश्य जान लेना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। पहली बात, रसोई घर वह जगह है जहां पर पेट की भूख शांत होती है, तन और मन को शक्ति मिलती है, जहां साक्षात मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रसोई घर किसी मंदिर से कम नहीं होता है। रसोई घर में कभी भी बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो कम से कम हाथ और पैर और मुंह धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। चप्पल जूते पहनकर रसोई घर में भूल से भी नहीं जाना चाहिए। इससे मां का अन्नपूर्णा का अपमान होता है और इसका दुष्प्रभाव हमारी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरी बात, रसोई घर में गंदगी व गंदे कपड़े, गंदी चप्पल या कचरा भूल से भी ना रखें। इससे मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और हम इसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ते हैं। तीसरी बात, रसोई घर में फ्रिज में या तो बाहर के किसी स्थान पर बासी अन्न ना छोड़े। कई बार महिलाएं सुबह के लिए रात को ही आटा गूंद कर रख लेती है। यह वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित माना गया है, साथ ही बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है। इसलिए रसोई घर में कभी भी रात को आटा गूंद कर ना रखें। चौथी बात, कई बार हम दवाइयों को रसोई घर में रख देते हैं। ऐसा करने से इसका असर घर के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है और घर में नकारात्मकता आती है। हालांकि कुछ दवाइयों को फ्रिज में रखना आवश्यक है, उन्हें छोड़कर अन्य दवाइयाँ रसोई घर में खुले में ना रखें, नहीं तो छोटे बालक इन दवाइयों को गलती से खा सकते हैं। पांचवी बात, घर में साफ सफाई रखने के साथ ही कोई भी टूटी फूटी या बिना उपयोग की वस्तुओं को ना रखे या खराब वस्तु या उपकरण को तुरंत बदल डाले या दुरुस्त कर ले। रसोई घर में सिंक या पानी की किसी भी नली या पाइप में से लगातार पानी टपकना अशुभ माना जाता है। इससे धन का नाश होता है। ऐसे पाइप को तुरंत ही ठीक कर ले। छठी बात, रसोई घर में आईना कभी भी ना रखें। रसोई घर में आईना होने से दुर्भाग्य बना रहता है। हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करने की बजाय अधोगति करने लगता है। उसका साथ कोई भी कार्य बिना विघ्न के संपन्न नहीं होता है। सातवीं बात, रसोई घर में कभी भी गंदे या झूठे हाथ नहीं धोना चाहिए या कुल्ला ब्रश भी नहीं करना चाहिए। यह आरोग्य की दृष्टि से उत्तम नहीं माना गया है। साथ ही ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। जिस स्थान पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है उस स्थान पर थूकना या कुल्ला करना या गंदे हाथ धोना अशुभ माना जाता है। आठवीं बात, रसोई घर में सबसे ज़्यादा जिन बर्तनों पर वस्तु का प्रभाव पड़ता है वह है तवा और कढ़ाई। तवा हमेशा बाहरी व्यक्तियों की नज़र से छुपा कर रखना चाहिए। तो तवा हमेशा साफ रखें और कभी उल्टा करके ना रखें, कभी गंदा करके ना रखें। गंदा तवा और कढ़ाई राहु केतु को आकर्षित करते हैं, इसलिए हमेशा इन्हें साफ रखना चाहिए। नवी बात, रसोई घर में किसी भी चीज़ के खत्म होना आम बात है, लेकिन कुछ वस्तुएं जिनका उपयोग
हम पूजा पाठ में भी करते हैं और रसोई में कभी खत्म नहीं होना चाहिए, जैसे कि चावल, तेल, हल्दी के साथ ही राई और नमक कभी भी रसोई घर में खत्म नहीं होना चाहिए। इनका खत्म होना और आपके जीवन का सुख समृद्धि का समाप्त होना होता है, इसलिए इन्हें कभी समाप्त ना होने दे। 10वीं चीज, रसोई घर का रंग काला या गहरा कभी भी ना रखे। ये रंग अशुभ माने जाते हैं। इसके बजाय रसोई घर में हमेशा शुक्र के रंगों का यानी कि पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो रसोई घर के बारे में बताए गए हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।